आज है हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ये जानना है आपको, है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब सिंपली ये है कि जब क्या होता है आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, वैसे एक्सप्लेन हो जाएगा आपके पास। एक प्लस एम और एक माइनस एम, है ना, जिसको प्लस आर एंड माइनस आर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है यार, प्लस एम इफेक्ट में इनके पास क्या होता है, हैव, लोन पेयर या एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये वाले क्या होते हैं, ये वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, क्या होते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सेकंड क्या है आपके पास, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द रिंग। रिंग को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द रिंग। रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, रिंग एक्टिवेटिंग का मीनिंग क्या होता है, मींस इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये वाला क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, मींस डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है आपके पास, ये जो प्लस एम है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और ये वाला होता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अब बोला क्या है मैंने, इसको तो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये है आपके पास एक रिंग। इस पे एक एम ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर अगर ये मैं बोलूं
कि बेटा ये वाला ग्रुप है, दिस ग्रुप इज अ प्लस एम, ठीक है। तो इसके पास या तो माइनस चार्ज होगा, क्या होगा इस पे, या तो माइनस चार्ज होगा। अगर ये प्लस एम ग्रुप है, अगर ये प्लस एम ग्रुप है तो इस पे हमेशा क्या होगा, या तो माइनस चार्ज होगा, क्या होगा, माइनस चार्ज या लोन पेयर। मान लो कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, हमेशा रिंग की तरफ डोनेट करेगा, इन दोनों ग्रुप, इन दोनों के बीच, क्योंकि ये बॉन्ड है ना, कार्बन और ये बॉन्ड, इन दोनों के बीच ये इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा, ये इसका काम है, ठीक है। अगर ये वाला होता है, तो ये वाला क्या करता है, इसके ऊपर जो एम ग्रुप ये कौन सा है, माइनस वाला, नेगेटिव एम ग्रुप है ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग से एक्सेप्ट करता है बाहर। ये बेसिक चीजें हैं इसकी, है ना। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, ऑर्थो मेटा पैरा। किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में, किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो पहली दो पोजीशन होती हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो, अगली जो दो पोजीशन होती हैं उसको बोलते हैं मेटा, जो लास्ट वाली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पैरा। शुरू के दो इज किसी के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में अगला वाला इज मेटा, उसके रेस्पेक्ट में लास्ट वाला इज पैरा, मतलब उस ग्रुप के जो अपोजिट हो वो पैरा, उस ग्रुप के जस्ट बाजू वाला हो वो ऑर्थो, और बीच मिडिल वाला इज अ मेटा, ठीक है, मिडिल वाला इज अ मेटा। कोई भी ग्रुप है, लेट्स मैंने ऐसे लिखा, कोई एक एग्जांपल के लिए आपको ऑर्थो मेटा पैरा समझाने के लिए, है ना, फॉर एग्जांपल, ये छोड़ो बाद में एग्जांपल समझाएंगे ना। देखो अब ये मैंने आपको बताया है, तो इसमें क्या है, पहले एग्जांपल इनके चाहिए अपने। तो आपने बोला सर OH हो गया जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। और क्या आपके पास, आपने बोला सर OCH3 हो गया, ठीक है। आपने बोला सर NH2 हो गया जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा मेनली कौन से लोग हो सकते हैं, तो आपने बोला सर अगर आप नेगेटिव वाला देख के अलावा देखोगे, तो नेगेटिव वाला के अलावा तो आपके पास ऑक्सीजन फैमिली वाले हो जाएंगे, है ना, ऑक्सीजन फैमिली वाले हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास कौन सा है आपके पास, ऑक्सीजन से पहले इस नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा। लेकिन इसमें हेलोजन भी होते हैं, आपने बोला सर हेलोजन वाले अटैच हो, तो मैंने कहा हेलोजन में एक प्रॉब्लम होती है। हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन का -I ज्यादा इफेक्टिव है, इज मोर इफेक्टिव देन प्लस एम, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। तो आपने बोला कौन हो सकता है, मैंने कहा बेटा CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक है। मान लो प्लस वाला कोई ग्रुप हो गया, मान लो CH2 प्लस हो गया, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है आपके पास, मान लो आपके पास NO2 हो गया, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ये वाले ये -M में आते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिख दिया CH2 माइनस, माइनस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर क्या कहलाता है बेटा, प्लस एम ग्रुप। आपने बोला सर प्लस एम क्यों बोल रहे हो जबकि आप नेगेटिव के लिए बोल रहे हो, प्लस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, है ना। चार्ज पॉजिटिव कौन सा आएगा, आफ्टर डोनेटिंग, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने की, जिसके पास क्या हो, प्लस चार्ज कम्स आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इस वाले में क्या है, नेगेटिव चार्ज
comes after accepting इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये है सिंपल सी चीज कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, इतना। प्लस एम से मुझे सिर्फ इतना ही मतलब था कि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इसके अलावा कोई स्टोरी नहीं है इसकी। ठीक है, एक सिंपल सी स्टोरी है सर, प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। देखो अब क्या है, पहले आप लोग जान लेते हैं कि सर अब इसके साथ रेजोनेंस क्या है, फिर कंबाइन होके एक साथ समझेंगे कि है इफेक्ट क्या है इसका। देखो होता क्या है रेजोनेंस। डीलोक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब होता कहाँ है और क्यों होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है इन अ सेम इन अ स्ट्रक्चर हैविंग सेम एनर्जी, मतलब ऐसा है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो सिंपल सा है कि पहले अपने को देखना है कि रेजोनेंस का मीनिंग क्या है बेसिकली, है ना, डेफिनेशन के अलावा समझ लेते हैं। एक पहली चीज, एक चीज समझ के रखो, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं, हम मानते हैं। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेटिकल? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, it is a intermolecular phenomena phenomena delocalization is also in case of conjugation। मैं आपको conjugation समझाऊंगा। ठीक है, conjugation, देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, molecule should be planar। प्लेनर का मीनिंग क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या होता है प्लेनर का मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। It is a stabilizing phenomena। इससे आपको पता चलता है कि अगर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, कम रेजोनेंस हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, सिंपली हम लोग बोल देते हैं किस केस में, यार अगर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है मतलब ज्यादा स्टेबल, कम रेजोनेंस मतलब कम स्टेबल। तो आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी is directly proportional to number of resonating structures। ठीक है, तो एक सीन है सिंपल सा ये। अब देखो पहले एक चीज देख लो कि क्या है आपके पास, पहले एक चीज देख लो कि ये बेंजीन है आपके पास। ठीक है, तो आपको बेंजीन दिखाते हैं सबसे पहले।
ठीक है। अब देखो, अब क्या है आपके पास, ये कार्बन पे ध्यान दो, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। अब ध्यान दो आपके पास क्या है, देखो ये एक, दो इलेक्ट्रॉन, ये एक, दो इलेक्ट्रॉन, ये एक और ये दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए आपके पास, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, पहला केस। अगला चीज और क्या हो सकता है अल्टरनेट, अगला चीज, फिर अगला पॉइंट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। और क्या हो सकता है अल्टरनेट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। और क्या हो सकता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। ये सारी कंडीशन अगर इनमें से एक भी पॉसिबल होगा तो कॉन्जुगेशन होगा जो रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है। तो पहली चीज इस पे ध्यान दो, हमने क्या बोला आपसे कि प्लेनर होना चाहिए, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। तो क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडेशन चेक करेंगे इसका। तो आप बताओगे हाइब्रिडेशन कितना, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। 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 sp2 को प्लेनर क्यों बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो sp2 का मतलब क्या होता है, एक s का बॉन्ड, दो p के बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो गए, जो भी बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो गया बेटा, थ्री। बॉन्ड ऑर्डर तो थ्री हो गया, है ना। जिसमें कितने बॉन्ड पेयर है बेटा, सबके पास तीन बॉन्ड पेयर है या तीन सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा बेटा, तीन के लिए आप क्या बोलते थे स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो आप लोग बोलते थे सर ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक प्लेन पे है, 2D में। इसका मतलब क्या है, ये एक 2D में है, प्लेनर मतलब 2D में है। यह है सिंपल सी बॉन्डिंग वाला पार्ट, इसके जहाँ जो हम यूज करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आके। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या है सर अपने पास यहाँ पे, यार ये प्लेनर है ना। क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है इसका, हाइब्रिडेशन इज sp2। क्लियर है यहाँ तक। जो हमारे पास आया था कहाँ पे, ऑर्गेनिक में, मतलब उसमें बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में हमने क्या कहा कि बेटा ये फॉर्मूला ये गया आपके पास, जो ऑर्गेनिक में आएगा। तो आपके पास है रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ स्टेबल एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर इज कैनोनिकल।
या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये आपको एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे एक बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, वो सॉल्व होगा। आगे देखेंगे वो क्वेश्चन, है ना, बाद में। रुक जा भाई रुक जा, ज्यादा आगे चला गया। देखो, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो मेनली आपको जानना है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो पहली चीज देखो, कॉन्जुगेशन में क्या है। अब आपको रेजोनेंस का बेसिक बताता हूँ कि रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होता है और क्यों स्टार्ट होता है। देखो, सबसे पहले मेरे पास है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन में अब देखो आपके पास क्या है। देखो सबसे पहला जो हमने बोला आपसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है आपके पास। कैसे? देखो, तो ये डबल, फिर एक छोड़ के फिर ये डबल, तो इसमें कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये किसके, और इसको मैं अगर नॉर्मली लिखूं तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, तो आपने क्या बोला सर, डबल बॉन्ड है, फिर खाली, फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड बीच में खाली रहना चाहिए, ऐसे वाले में कॉन्जुगेशन है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है ना। ऐसा क्यों, अभी हम देखेंगे ये चीज। ठीक है, अब देखो अगले वाले में आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो सकता है यहाँ से। अगर कॉन्जुगेशन है बेटा, आपने क्या बोला सर, कॉन्जुगेशन है, मैंने बोला बिल्कुल है। तो कॉन्जुगेशन में क्या पॉसिबल है वो देख लेते हैं। देखो, कॉन्जुगेशन में ये पॉसिबल है बेटा कि यहाँ पे ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। मान लो क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। मान लो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, अब मेरे पास ये एक बॉन्ड है, इसको मान लो। तो इसमें दो तरह की चीजें हो सकती है। क्या? होमोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक फिजन। मान लो ये क्या होता है, जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ। कहां ब्रेक हुआ बॉन्ड? अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये अपोजिट में ब्रेक हुआ तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH प्लस और CH2 माइनस। दोबारा ज्वाइन करो, खत्म होने वाला टाइम।